हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स का। ठीक है, तो सारा कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए एग्ज़ाम पर्पस से हो सकता है उसको मैंने यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, आप सब जानते हो, आप पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा और आपसे बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आप सोचेंगे, अपने नोट्स को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इस तरह का कॉन्सेप्ट से जो भी एमसीक्यू है वो बहुत जल्दी बनने वाला है। ठीक है, तो लेते हैं 1 to 1। देखो यहाँ पे क्या है जी, आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फील्ड। ठीक है, यहाँ पे कौन फील्ड होगा, तो सब आपको क्वोशिएंट जो है रिंग के फॉर्म में दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है जी, जेड बाई मोड 2 है, यहाँ पे जेड mod 2x है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो फैक्टर रिंग है हमारा, ये क्या होता है, ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके, Z2x के। ठीक है, इसका आइसोमॉर्फिक होता है और ये आपको देता है एक पोलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड Z2। तो कोई भी पोलिनोमियल रिंग हमारा कभी भी किसी भी हालत में फील्ड नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। क्योंकि जो भी आपके पास में पोलिनोमियल x के फॉर्म में होगा कभी भी उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दिस इज़ नॉट द फील्ड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो होता है हम लोगों का, हाँ, ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके, ये सिंपली Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, ओके, ये सब हम लोग करके देखे थे। तो जब ये फैक्टर रिंग हम लोग करते हैं तो ये Z2 का आइसोमॉर्फिक होता है और Z2 हमारा एक फाइनाइट फील्ड है। सो दिस इज़ द फील्ड। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो है हमारा ना सिंपली क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर जेड के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। ठीक है, जैसे सिंगल वेरिएबल में अगर आप देखिएगा तो जो हमारा फैक्टर रिंग होता है जेड बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स, तो ये होता है सिंपली सेट ऑफ इंटीजर के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, एंड इट इज़ इंटीग्रल डोमेन नॉट ए फील्ड, तो ये फील्ड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये जो है ना, जैसे आपने बी ऑप्शन में देखा तो ये आपका Z6 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। बट Z6 क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, आपको पता है। ठीक है, सॉरी, एक नॉन इंटीग्रल डोमेन है ना, नॉन इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। तो चूंकि इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो कभी फील्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ओनली देयर बी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके, चलो अब आगे देखते हैं जी। फिर हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोलता है ये, देखो पहले के लेक्चर्स में मैंने 13 के पहले के एमसीक्यूज़ करा दिए हैं, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे 13 14 करके देख रहे हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट भी आपको मिला हुआ है, वहाँ से आप इसको देख लेना। ठीक है, अब क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे कौन सा ट्रू नहीं है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पोलिनोमियल रिंग ओवर लिया गया है सेट ऑफ इंटीजर जेड। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रल डोमेन है, ये सही है जी, क्योंकि जेड क्या होता है हमारा, सेट ऑफ इंटीजर इंटीग्रल डोमेन होता है। तो अगर उसके कोएफिशिएंट्स यूज़ किए जाएँ पोलिनोमियल रिंग में तो वो भी इंटीग्रल डोमेन होंगे। तो ये इंटीग्रल डोमेन सही है। ठीक है, बट आपको बोलता है नॉट ट्रू, तो नॉट वाला लेना है। अच्छा, जेड क्या होता है, PID नहीं होता है। ठीक है, जेड इज़ नॉट PID, नॉट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं और हम लोगों ने देखा था कि एक आइडियल है, आइडियल जनरेटेड बाई 2x। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये क्या है, ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। ठीक है, इज़ एन आइडियल, पहले तो ये बात जान लो कि ये आइडियल होता है, इज़ एन आइडियल इन जेड। ठीक है, तो ये जेड में आइडियल है। ठीक है, बट ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, बट दिस इज़ नॉट प्रिंसिपल आइडियल, नॉट प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, ओके, तो बहुत हम लोगों ने ब्रीफ में देखा था कि जेडेक्स के पास में बहुत सारे आइडियल हैं जो कि प्रिंसिपल आइडियल होते हैं, मींस कि वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है। बट सारा ही इसका जो आइडियल है वो प्रिंसिपल नहीं होता। उसका एक फेमस एग्जांपल ये है कि ये आइडियल है बट प्रिंसिपल नहीं है। तो हेंस ऑल द आइडियल्स इन जेडेक्स इज़ नॉट प्रिंसिपल आइडियल, सो इट इज़ नॉट PID। तो ये बोल रहा है PID है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, PID है, तो ये नॉट ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हियर। आगे देखो, चूँकि देखो ये ग्रुप C टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकता है। ठीक है, जेडेक्स इज़ UFD, बिल्कुल सही है, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है जी, जेडेक्स है ना। चूँकि आप इसको किसी भी पोलिनोमियल को आप जब फैक्टर करोगे तो उसका यूनिक ही वे होगा, तो सो इट इज़ UFD। ओके, अच्छा, अब GX इज़ एन ED, तो ED भी ये नहीं होता, यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं होता है। ठीक है, ये भी आपका नॉट करेक्ट है, बिकॉज जेडेक्स इज़ नॉट ED। एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमारा रिंग ऑफ पोलिनोमियल RX होता है ना, तो इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका PID होगा, इज़ PID। ठीक है, कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ R इज़ फील्ड। ठीक है, अगर आप R को फील्ड ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा जो रिंग लिया गया है जहाँ से कोएफिशिएंट आप ले रहे हैं, अगर वो फील्ड लेंगे ना, तो उस केस में अगर RX आपका PID है तो वो फील्ड भी होगा। ठीक है, अब फील्ड है तो वो PID होगा, ये डबल इम्प्लीकेशन में है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो डायरेक्टली रिजल्ट से कि हम जो यहाँ पे जेडेक्स लिए हैं तो जेड हमारा क्या है, फील्ड नहीं है, सो ये PID नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। इसी तरीके से एक याद रखिए कि जो जो पोलिनोमियल रिंग होता है RX, वो क्या होता है, वो हमारा वो यूक्लिडियन डोमेन होता है, ED होता है। कब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब हमारा R क्या हो, जब हमारा R जो है
वो फील्ड हो, ठीक है। अगर आर फील्ड लेंगे ना, कोएफिशिएंट अगर आप फील्ड से लेंगे तो वो पीआईडी भी होगा, ईडी भी होगा, ठीक है। फिर आपका वो यूएफडी भी हो जाएगा, आईडी भी हो जाएगा, सारे ही प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाएंगे अगर आप आर को फील्ड से लेते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जेड से पूछा है कि जेड चूँकि आपका फील्ड नहीं है तो ये ओनली आईडी होगा, यूएफडी होगा, पीआईडी और ईडी नहीं होगा। सो दिस टू ऑप्शन इज नॉट ट्रू। सो ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट हियर। ओके, तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन है, बोलता है कि क्यू जो है डिनोट करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर को, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ये शॉर्ट में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि क्यू हमारा रेशनल नंबर है, तो पहला वाला लिया गया है आपका फैक्टर रिंग है क्यू एक्स मॉड आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ओके, तो नॉट ट्रू पूछा है, ध्यान दीजिएगा हाँ, कि कौन आपका फील्ड नहीं है। तो अच्छा ये देखो ना कि जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या है, ये आपका इररिड्यूसिबल है, इज़ इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो कैसे ब्रेक होगा, ये √2 में ऐसे चला जाएगा ना, x माइनस √2 एक्स प्लस √2, तो ओवर रियल तो ये आपका रिड्यूसिबल है, ओवर कॉम्प्लेक्स भी रिड्यूसिबल है चूँकि उसमें। लेकिन आप देख रहे हो कि चूँकि √2 क्या है जी, हमारा रेशनल नंबर नहीं है, सो ओवर रेशनल नंबर ये रिड्यूसिबल नहीं है, सो इट इज़ इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर आप कोई इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल लेते हैं और उससे कोई आइडियल जनरेट करते हैं तो वो आइडियल हमारा क्या होता है, वो हमारा आइडियल हो जाता है मैक्सिमल, ये आपको पता है, ठीक है। और ऊपर में एक रिंग है, नीचे मैक्सिमल आइडियल है, सो डेफिनेटली ये फील्ड होगा, तो ये आपका ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। बट आपको नॉट ट्रू लेना है, तो आगे बढ़िए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मैक्सिमल हो गया, ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा, इज़ नॉट प्राइम आइडियल, अच्छा ये भी आप देखो कि बोलता है ये प्राइम आइडियल नहीं है क्यू एक्स का, ठीक है। अच्छा, कोई भी मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, प्राइम आइडियल भी होता है, कोई भी मैक्सिमल आइडियल है तो वो क्या होता है, वो आपका प्राइम आइडियल भी होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी फील्ड क्या होता है, हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है, सो एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। तो नॉट प्राइम आइडियल बोल दिया है तो ये तो आपका नॉट ट्रू हो गया ना, ठीक है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया, फॉल्स, तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। फिर ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है वो इरिड्यूसिबल है, तो ये हम लोग देख चुके, बिल्कुल इरिड्यूसिबल है, तो ये आपका सही है। तो हमको लेना था नॉट ट्रू, सो ओनली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अभी भी मैं आपको बोलूँगा कि आगे के क्वेश्चंस को ऐसा नहीं कि बस हमको देखते जाइए और ठीक है ऐसा करते जाइए, ऐसा नहीं, खुद से पेन चलाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, कंसिडर द कोशिएंट रिंग, आपको ये फिर से दिया हुआ है पोलिनोमियल रिंग, सॉरी फैक्टर रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपका है ऊपर में पोलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड Z3 और नीचे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो ये Z3 में इरिड्यूसिबल है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि नीचे वाला जो पोलिनोमियल लिया गया है जिससे आइडियल जनरेट हो रहा है वो इरिड्यूसिबल है या नहीं है, ठीक है। अब आप देखिएगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप चेक करते हैं किसमें, Z3 में, तो Z3 के पास में एलिमेंट होता है 0 1 2, ठीक है। और चूंकि ये आपके पास में 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो 2 डिग्री का जो पोलिनोमियल होता है वो हमारे लिए क्या होता है, गुड न्यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए कि हम लोग जानते हैं 2 और 3 डिग्री के केस में कि रूट्स होगा तो रिड्यूसिबल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप सिंपली रूट्स चेक कर लो, अगर आप 0 डालोगे तो 0 से जो है x इक्वल टू 0 रखने से ये आपका 1 आएगा, ठीक है। x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो ये आपका 2 आएगा, और x इक्वल टू अगर मैं 2 रखता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आएगा, और 5 अगेन 2 ही होगा अंडर मॉडुलो 3, ठीक है। तो 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है मतलब कि नो रूट, ठीक है। यहाँ पे आपका नो रूट्स नहीं है, रूट्स नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपका इरिड्यूसिबल होगा, रिड्यूसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल है ओवर Z3, हम लोग देख चुके। और अगर ये इरिड्यूसिबल है और ऊपर जो आपने लिया है रिंग, सिंपल क्योंकि वो रिंग है, ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ऊपर में एक रिंग है और नीचे में इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल से एक आइडियल जनरेट हो रहा है, तो नो डाउट वो क्या होगा, वो आपका मैक्सिमल आइडियल होगा। क्या होगा जी, मैक्सिमल होगा। तो इस तरह से अगर मिलता है तो हमको R/I एक फील्ड होता है, ठीक है। तो ये फील्ड है, और कोई भी फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, ये भी याद रखो, ठीक है ना, आपको पता है। सो इट इज़ ID बट नॉट फील्ड, ये आपका जो है रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। हाँ ये फील्ड है। अच्छा अब ये देखो ना कि ये फाइनाइट फील्ड है, मैंने आपको एक बताया था कॉन्सेप्ट के ऊपर में, अगर Z3 लिया गया है और नीचे में आपका लिया गया है इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, तो ये आपका फील्ड तो बनाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा जी, तो ये जो होगा ना, ये गैलवास फील्ड, अगर आप ने पढ़ा है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा गैलवास फील्ड क्या होता है। तो ऊपर में लिया जाता है यहाँ पे फाइनाइट फील्ड, जैसे Z3 लिया गया है तो 3 होगा, ठीक है। और नीचे कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 2 डिग्री का, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना आइसोमॉर्फिक होगा गैलवास फील्ड 3 का स्क्वायर, यानी गैलवा फील्ड ऑफ ऑर्डर 9 का, ठीक है।
तो ये इसका ये गैल्वा फील्ड है, नो डाउट। गैल्वा फील्ड क्या होता है, फाइनाइट फील्ड का एक बहुत बड़ा जखीरा है कह सकते हैं, ठीक है। और इसका कार्डिनलिटी 9 है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। फाइनाइट फील्ड है, कार्डिनलिटी 6 का, ये आपका गलत हो गया। x² + 1, ठीक है, ये नो डाउट आपका मैक्सिमल आइडियल है, तो प्राइम भी होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सो ओनली देयर बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो गैल्वा फील्ड का यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। तो हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सबको मैंने 1 बाई 1 पढ़ाया है, आप जाकर प्ले लिस्ट देख सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। सो 1 बाई 1 एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है जी, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट PID। यहाँ पे कौन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर तो होता है PID, क्योंकि इसका सारा ही आइडियल जो है वो प्रिंसिपल होता है, एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, सो इट इज़ PID। ये फील्ड है, तो फील्ड तो नो डाउट PID होगा ही होगा, ठीक है। Z5 भी एक फील्ड है, ये भी आपका PID होगा। अच्छा, अब Z6 को देखो, जैसा ऊपर बताया था कि ये आपका नॉट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, इसके पास में 0 डिवाइजर होता है, ठीक है। 2 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आ जाएगा अंडर मॉडुलो 6, तो इसके पास में 0 डिवाइजर है। तो जो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, तो फिर वो PID भी कहाँ से होगा। PID होने के लिए पहले ज़रूरी है कि ID हो, यानी इंटीग्रल डोमेन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, ये आपका PID नहीं है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड। यहाँ पे कौन सा फील्ड है, ठीक है। तो फिर ये ऊपर ही के जैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो सेट ऑफ इंटीजर का आइसोमॉर्फिक होता है, आपको रिजल्ट एकदम बिंदास याद होगा। ये हमारा रिंग ऑफ पोलिनोमियल Z5X का आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। ये हमारा सिंपली सेट ऑफ इंटीजर का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर Z5 मॉडुलो 5 पे हो जाएगा। तो ये तो आपका फाइनाइट फील्ड है, ठीक है। तो कौन सा फील्ड था, तो भाई ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, बिल्कुल ये सब बिंदास एकदम सेकंड्स में बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप भाई जो भी आपने पहले पढ़ा है वही सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बिंदास तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को आपको बनाना है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है कि x³ + 2x² + 1 और दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रिड्यूसिबल है, कौन इरिड्यूसिबल है, ये आपको चेकआउट करना है ओवर Z3, ठीक है। ओवर Z3 देखना है, और ये CSIR नेट जून 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रुप B का। तो आपके लिए यहाँ पे दोनों गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये देखो ये आपका 3 डिग्री पोलिनोमियल है, ये आपका 2 डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है। चाहे मेरे पास में 3 डिग्री हो या मेरे पास में 2 डिग्री हो, ये क्या होता है, ये मेरा गुड न्यूज़ होता है। मतलब यहाँ पे आपको काम करना बिल्कुल आसान है, जैसे आप करते थे हाई स्कूल में। तो ये आपका हाई स्कूल अलजेब्रा है, ठीक है, एकदम परेशान होना ही नहीं है। मतलब रूट्स चेकआउट करना है भाई, रूट्स होगा तो रिड्यूसिबल होगा, नहीं होगा तो इरिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब Z3 के पास में एलिमेंट होते हैं कैसे, 0 1 2 इस तरह के एलिमेंट होते हैं, सिंपली चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। पहले F को देख लेते हैं, अगर हम F0 ले लें तो F0 से ये 0 0 1 1 आ जाएगा, ठीक है। F1 को अगर ले लूँ मैं तो F1 से ये 1 2 1 4 आ जाएगा, और मॉडुलो 3 में कर रहे हैं हम लोग, तो ये मॉडुलो 3 में 1 होगा, ठीक है। और अगर मैं F2 ले लेता हूँ तो 8 और 8 16 17 का वैल्यू फिर से आपको 2 आ जाएगा अंडर मॉडुलो 3। तो कहीं से भी 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, fx नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z3, ठीक है। कहीं से भी 0 नहीं है, रूट्स नहीं है, दैट्स मीन्स रूट्स नहीं है, 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि fx जो है वो क्या है आपका इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल ओवर Z3, ठीक है। पहला का तो फैसला हो गया। सेकेंड वाला उसी तरीके से चेक कर लो, ठीक है। gx को g0 रखते हैं पहले, G0 से 2 आ जाएगा, G1 रखेंगे तो आपका 5 आएगा, मॉडुलो सिस्टम में 2 आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलो 3 पे काम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, हाँ। और G2 रखेंगे तो आपका 8 और 4 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 आ गया, क्योंकि 12 क्या होता है, 0 होता है मॉडुलो 3 में, ओके। तो भाई यहाँ पे अब आपको रूट मिल रहा है, रूट मिल रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये आपका रिड्यूसिबल होगा, नॉट इरिड्यूसिबल, ठीक है। तो भैया हमारा F इरिड्यूसिबल है बट G रिड्यूसिबल है, ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट है। बिल्कुल देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत कोई बड़ा रॉकेट साइंस पे काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन आपको डीलिंग करना है, ठीक है। एकदम आराम से डील कीजिएगा, आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। CSIR नोट जून में आया हुआ है 11 का, बी ग्रुप का है, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्या है जी, आइडियल I1 जो है आइडियल है जनरेटेड बाय दिस पोलिनोमियल, ठीक है। I2 आइडियल है जनरेटेड बाय दिस पोलिनोमियल ओवर, आपको यहाँ पे Q लिया गया है, ठीक है। जो हमारा रिंग ऑफ पोलिनोमियल है वो ओवर फील्ड Q लिया गया है, तो कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 फैक्टरिंग तैयार किया गया है, F1 जो है वो क्या है, QX mod I1 है, और F2 जो है QX mod I2 है। कौन फील्ड होगा कौन नहीं होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो हम लोग ये जानते हैं कि R/I अगर हम ले, फैक्टर रिंग R mod I लें, ठीक है। I अगर मेरा मैक्सिमल आइडियल हुआ
तो ये R बाई आई क्या होता है, फील्ड होता है, और ये आपका इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे में आई अगर आपका प्राइम आइडियल हुआ तो आपका ये क्या होता है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन होता है। ये आप रिजल्ट बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है, यार रट्टा मार दिया आपने। तो अब जस्ट आप ये देख लीजिए, फील्ड का बात किया है तो भाई देख लो कि नीचे में कौन मैक्सिमल है। अच्छा, मैक्सिमल कब होता है ये भी हम लोग पढ़े हैं कि नीचे का आइडियल तब मैक्सिमल होता है जैसे मान लो आपका आइडियल जनरेट हो रहा है किससे, कोई पोलिनोमियल एफ से, ठीक है। अगर ये एफ एक्स इरिड्यूसिबल होगा, क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा, तो पक्का जो इससे आइडियल जनरेट होगा वो क्या होगा, वो आपका मैक्सिमल होगा, ठीक है। ये भी इफ एंड ओनली इफ वाला बहुत धांसू रिजल्ट है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। तो सिंपली अब आप ये पकड़ो कि कौन सा पोलिनोमियल आपका इरिड्यूसिबल है। अगर इरिड्यूसिबल होगा तो उससे जो आइडियल जनरेट होगा वो मैक्सिमल होगा, और कंसिक्वेंटली जो हमारा यहाँ पे फैक्टरिंग दिया है वो फील्ड हो जाएगा, ठीक है। बस ये देख लीजिए। अब ये देखो x का पावर 4 + 3x² + 2, मोहब्बत से देखोगे आप ना तो भैया ये तो x² + 1 × x² + 2 में टूट रहा है। तो ये सब काम तो हम लोग बहुत किए हैं ना हाई स्कूल में, फैक्टर तो बहुत किए हैं, 10th के क्लास में बहुत फैक्टराइजेशन आपने किया है। तो देखने से लग रहा है कि 3 मेरा 2 + 1 में स्प्लिट हो जाएगा, 4 डिग्री 2 डिग्री है तो भाई ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो ये फैक्टर हो रहा है, दो नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल में फैक्टर हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, अगर हम लोग ओवरफील्ड की बात करें तो ये क्या है जी, आपका ये रिड्यूसिबल है, ठीक है। चूँकि ओवरफील्ड में तो हमारा कुछ होता नहीं है, एकदम बिल्कुल आपका कह सकते हो कि बिल्कुल आपका कंफर्ट जोन है। ये फील्ड में काम करना सबसे इजी है। ये हाई स्कूल अलजेब्रा है, जैसे आप हाई स्कूल में करते थे वैसे ही करना है, ठीक है। तो अगर आप ओवरफील्ड काम कर रहे हैं और आपका कोई भी पोलिनोमियल फैक्टराइज हो जा रहा है दो नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल में, तो वो भाई रिड्यूसिबल है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स वो इरिड्यूसिबल नहीं है, नॉट इरिड्यूसिबल। बात फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, ये इरिड्यूसिबल है। तो इसका मतलब है कि पहला वाला इरिड्यूसिबल नहीं है, पहला वाला, ठीक है। इरिड्यूसिबल नहीं है तो फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है ना। इरिड्यूसिबल होगा तो उससे जो आइडियल जनरेट होगा वो मैक्सिमल होगा, और वो अगर मैक्सिमल होगा तो फील्ड होगा। तो भाई इरिड्यूसिबल नहीं है, दैट मीन्स ये आपका पहला वाला तो फील्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। दूसरा वाला देख लो, x³ + 1, तो x³ + 1 भी देखिए हमारा टूट जाता है। तो फॉर्मूला है q + bq का, x + 1 x² - x + 1। भाई दोनों जो पोलिनोमियल है ये qx से आते हैं, तो ये भी फैक्टर हो जा रहा है, इरिड्यूसिबल है। सो इट इज़ अगेन नॉट इरिड्यूसिबल। तो दोनों केस में जो आपका पोलिनोमियल लिया गया है वो क्या है, वो आपका इरिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। तो दोनों आपका क्या होगा, दोनों आपका इंटीग्रल डोमेन तो हो सकता है, वो हम इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे केसेस में कि जनरली अगर आपका रिड्यूसिबल है ना तो आप जा करके देखना वो प्राइम आइडियल भी नहीं होता। जैसे ये तो दिख रहा है हमको कि ये दोनों एलिमेंट हमारा क्यू में नहीं होगा, ठीक है। मैंने वो अलग से लेक्चर में बात किया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको, ठीक है। इसके बाद मैं उसको लगा दूंगा, चूँकि वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बच्चे ने पूछा था, CSIR नेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें मैंने ये बताया है आपको कि भाई अगर कोई रिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, ठीक है, तो रिड्यूसिबल पोलिनोमियल है तो उससे जो आइडियल जनरेट होगा वो प्राइम भी नहीं होता है, ठीक है। बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया, चूँकि वो प्राइम नहीं होता है तो फिर आपको वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। और मैंने बाई डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड का भी लिया है कॉन्सेप्ट कि चूँकि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। तो इस तरह से जो रिड्यूसिबल पोलिनोमियल आ जाते हैं ना, उसमें वो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होता है। तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो फील्ड कहाँ से होगा, ठीक है। खैर बहरहाल यहाँ पे चूँकि आपको मैक्सिमल नहीं मिला है तो ये फील्ड नहीं है। सो बोथ F1 एंड F2 आर नॉट ए फील्ड। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना था, ठीक है। सिंपली जो पोलिनोमियल आपको गिवन है उसको आप चेक कीजिए वो इरिड्यूसिबल है कि नहीं है। इरिड्यूसिबल नहीं है, ना ऊपर वाला था ना नीचे वाला था। इसका मतलब है कि दोनों से जो हमको क्वोशिएंट रिंग मिल रहा है उसमें हमको ये प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा कि आइडियल मेरा मैक्सिमल हो। मैक्सिमल होने के लिए ज़रूरी था कि जो जिस पोलिनोमियल से वो जनरेट हो रहा है वो इरिड्यूसिबल होना चाहिए था, ठीक है। तो इरिड्यूसिबल नहीं है दोनों। सो दोनों से जो आइडियल जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमल नहीं है। कंसेक्वेंटली दोनों हमारा जो फैक्टर रिंग है वो आपका फील्ड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ मैंने आपको पहले से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आई होप आपने भी अच्छे से पढ़ा है। और बहुत सारे बच्चे तो देखते हुए बना रहे होंगे, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है ठीक है कमेंट कर सकते हैं, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करके 1 to 1 पढ़ते चलो, सारी ही चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो झारखंड से, या आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोर्स के थ्रू जा सकते हैं। मेरा कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है।
यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक सारा वीडियोस मिलेगा 1 to 1। आप मेरे से टच में रहते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको PDF मिलता है, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह मिलता है, टेस्ट सीरीज़ भी आपको हमें मिलता है। तो बहुत ही अच्छा फीडबैक के साथ में ये कोर्स अवेलेबल है। थोड़ा अगर एक बार सीरियस होकर पढ़ लेंगे, कुछ अपने ऊपर स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको ये काफ़ी आगे फ़ायदा देगा। और बहुत ही जेन्युइन रेट में कोर्स है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बच्चे भी उसको गेन करें, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, सारे कंटेंट को देखिए, क्वेश्चंस कीजिए, डेफिनेटली एग्जाम्स आपसे ज़रूर क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।